ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वसायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की जय। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चाहना और चीज़ों का प्राप्त होना दोनों में बहुत अंतर है। अगर चाहने से चीज़ें मिल जाती तो शायद दुनिया में कुछ ना बचता, क्योंकि आप भी किसी की चाहत हो जाते, लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए प्रकृति कहती चाहने से कुछ नहीं मिलता। आपको सफल होना है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, और उस एक्स्ट्रा का नाम है योग्यता। आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपके अपने सेल्फ गट्स होना चाहिए, तब चीज़ें आपके पास आएंगी। लोग घर पर बैठ के बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं, सेक चिल्ली बन जाते हैं। घर पर बैठे बैठे टीवी देखते देखते चांद पर पहुंच जाते हैं। अब आजकल जो ज़माना है वो एआई का है। लड़के ने अपनी डीपी लगाई दुबई में हूँ, फिर नेक्स्ट डे डीपी लगाई बैंकॉक में हूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे डीपी लगाई थाईलैंड में हूँ। पूरा उसने वीडियोस बना के डाल दी अपने, और लोगों को क्या दिखा रहा है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, विदेश में रहता हूँ। दिखावा, योग्यता नहीं, दिखावा। और उस दिखावा को करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो फेलियर तो मैं था ही, फेल तो वो था ही, प्रेजेंटेशन में भी फेल हो जाता है। आज की नीति बताना चाहती है कि सफलता किसके हाथ में आती है। एक तो जिसका नेचर अच्छा हो, जो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, व्यवहारिक व्यक्ति होता है, उसको सफलता मिलती है। लेकिन नेचर वाइज अच्छे होने के साथ साथ उसके पास उसके सेल्फ गट्स भी होना चाहिए। पिता के नाम पर, कुल वंश के नाम पर, अथवा पैसे के नाम पर ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते आप। आपके पास आपके सेल्फ गट्स तो होना ही चाहिए। जब भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मल्टी मिलियनर ने अपने बेटों को बंटवारे में संपत्ति दी, दोनों को बराबर दी, कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को बराबर दी। बराबर देने के बाद भी एक अर्श पर और एक फर्श पर। कैसे? उसके अपने सेल्फ गट्स थे, उसका अपना सेल्फ नेचर था। तो जितना बड़ा आदमी होता, जितनी बड़ी सफलता चाहता है या प्राप्त करता है, वो उतना सरल भी होता है। उसका नेचर, पोलाइटनेस, काइंडनेस, कामनेस, सब कुछ होता है। क्लेवरनेस नहीं होती उसके पास, कनिंग नहीं होता है वो। तो आपका जो नेचर है वो डिसाइड करता है कि आपको रास्ता क्या मिलेगा। ज़्यादातर लोग दूसरों के नेचर से प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा ये देखना, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों का नेचर ऐसा रहता है, वो थोड़ा तेज आवाज़ में बोल के बात करते हैं ताकि तुम डर जाओ और शांत बैठो, मैं अपना काम कर लूँ। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों बताएं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तुमको क्या करना है। तो आदमी सोचता है थोड़ा ये चटकीला है, इससे बोलो ही नहीं, और वो अपना काम कर लेता है। उसके मन में क्या चलता है कि मैं सुपीरियर हूँ, ये सब मेरे से डरते हैं। डरते नहीं है, वो दूर रहते हैं। क्योंकि आजकल हाईवे में बड़े वो हो रहे हैं ना कांड, एलपीजी गैस सिलेंडर फट रहा है, कहीं पेट्रोल की टंकी फट रही है, कहीं गैस लीक हो रही है, तो लोगों को डर लगता है कि अरे हाईली फ्लेमेबल आदमी है, इससे दूर रहो तो अच्छा है, कहीं अपन ना जल जाए। सरल व्यक्ति और योग्य व्यक्ति जल्दी सफल होता है। आज की नीति में यही बता रहे हैं। योग्यता बहुतों के पास है, योग्यता बहुत लोगों के पास है, लेकिन सरलता बहुत लोगों के पास नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है।
गिने चुने लोग मिलेंगे आपको जिनमें सरलता और योग्यता एक साथ मिलेगी, क्योंकि जैसे ही योग्यताएं आती है व्यक्ति कठिन हो जाता है, वो अपने आप को सेलिब्रिटी फील करता है, और जहाँ उसने अपने आप को सुपीरियर सेलिब्रिटी फील किया 2 4 8 दिन में सब माहौल ठंडा। अब वो देखो फास्ट मूविंग दुनिया है, ज़्यादा दिन तक एक ही व्यक्ति मार्केट में नहीं टिकेगा, टिकेगा वही जो सरल भी होगा, योग्य भी होगा। आप लोगों ने जब जब भी किसी बड़े काम को हाथ में लिया और पूरा नहीं कर पाए, तो ये 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही फैक्टर्स आपको ऊंचा पहुंचाते हैं या नीचा पहुंचाते हैं, ये भी उसमें शामिल है। योग्यताएं बहुत लोगों में, सरलता बहुत लोगों में नहीं है। 1 मिनट के लिए अपन रावण को देख लेते हैं। रावण के पास कितनी योग्यताएं थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी विद्याएं थी, 18,000 तो रानियां थी, 3 खंड का स्वामी था, चक्र रत्न था, बहुत कुछ था उसके पास। अगर विद्याधरों की सारी विद्याएं मिला दी जाएं तो उसकी एक तरफ और बाकी सबकी एक तरफ। उसने अपनी योग्यता से वो विद्याएं हासिल करी, लेकिन उसके पास सरलता नहीं थी। उसके पास सरलता नहीं थी। अगर उसके पास सरलता होती तो रावण का ऐसे नाम नहीं लिया जा रहा होता। आप सोचो कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में अगर किसी की निंदा चालू हो जाए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में समाज के, व्यापार के किसी के बारे में एक नेगेटिव मैसेज डाल दें और 15 लोग उसका समर्थन कर दें, वो आदमी का दिमाग कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। भैया भारत में 800 करोड़, विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, तो 10 लोगों के बोल देने से क्या तुम खराब आदमी हो गए? 10 लोगों ने तुम्हारे ग्रुप में प्रशंसा कर दी तो तुम अपने आप को एकदम बिल गेट्स मान लेते हो। तो तुम के 10 लोगों की प्रशंसा कर देने से इतने बड़े आदमी हो गए? सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर किसी ने किसी की निंदा कर दी, व्यक्ति बड़ा पजल्ड हो जाता है। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये भारत है। यहाँ लोग कुछ दिन चीखेंगे, फिर चिल्लाएंगे, आफ्टर दैट भूल जाएंगे। अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, ये फास्ट मूविंग दुनिया है, कोई भी कुछ भी याद नहीं रखेगा। हाँ, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आपको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जैन दर्शन से कहूँ तो राम को लगभग 5 लाख वर्ष हुए, श्री राम लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुए, भगवान महावीर स्वामी लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए, भगवान पारसनाथ स्वामी लगभग यही 2700, 2800, 2900 वर्ष पूर्व हुए। इन सब के बीच में आप देखो कि इन महान आत्माओं का व्यक्तित्व इतना सरल था, इनके अंदर इतनी योग्यताएं थी कि इनके नहीं होने पर भी आज भी उनको स्मरण में लिया जाता है। आपको क्यों नहीं लिया जा रहा? अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि घर के लोग ही पूरा नाम नहीं लेते, पूरे खानदान कुटुंब के लोग भी ढंग से उसको नहीं बुलाते। क्यों? सरलता नहीं है। सरल होना बहुत कठिन है, कठिन होना बहुत सरल है। ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो बबूल के मिल जाएंगे, नीम के मिल जाएंगे, आपको बिना फल वाले मिल जाएंगे। फल वाले वृक्ष बहुत कम हैं, क्योंकि प्रकृति भी कहती है जो सरल होना जानता है उसी को मैं फल देती हूँ। तो जब आम में फल आते हैं, आम के पेड़ में या जामफल के पेड़ में फल आते हैं तो वो झुक जाता है। प्रकृति को पता भाई उसी को तो जो झुकना जानता है, जो अकड़ के जी रहा उसको क्या देना है। योग्यताएं होना तो वैसे भी कठिन है, फिर भी अगर किसी के पास योग्यताएं हो, सेल्फ गट्स हो और सरलता हो, यानी सोने पर सुहागा, और जिसके पास ये दोनों नहीं है वो बेचारा अभागा। ये दोनों चीज़ें इसको आप अपने आप डेवलप करो। बाई डिफ़ॉल्ट भी आती है लेकिन ये डेवलप भी कर सकते हैं। आप लोगों में से अगर कोई कभी जिम गया हो, अखाड़े गया हो, तो पहले दिन जब डंबल उठाता है ना, तब वो अपने आप को 6 पैक, हैवी बॉडी बिल्डर, बाइसेप्स, चेस्ट, कॉलर सब बिलीव सोचता है कि मेरे पास सब कुछ आ चुका है। तो आ गया है क्या? पहले दिन तो वो स्ट्रेचिंग कर ली तो ही बहुत है, शुरू के 3 दिन तो थक जाता है आदमी।
वो जो पहले दिन जिम गया था आदमी, वैसी स्थिति आप लोगों की है। थोड़ी सा कोई प्रॉफिट हुआ, एक आध कोई योग्यता हो गई, एकदम से रॉकेट बन जाते हो। नहीं, वो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखना, आप उनको पूरी बॉडी में कट्स होते हैं, वो ऐसा हाथ घुमाते हैं, वैसा हाथ घुमाते हैं, पीछे से दिखाते हैं। क्यों? वो दिखाते हैं कि मेरे पास ये भी कट्स है, ये भी कट्स है, ये भी कट्स हैं। वो कट्स एक दिन में नहीं बनते, धीरे 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 डेवलप होते हैं, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। योग्यताएं और सरलता ये भी धीरे धीरे ही आती है। आप सोचो कि एकदम से सब कुछ कर सकते हो, तो नहीं हो सकता। आपको एकदम से सब कुछ नहीं मिलेगा। आज से स्टार्टअप करें, अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करें, बट कंडीशन अप्लाई, ध्यान रखना, खूब सरल बनना, कोई तुम्हारी सरलता का फायदा ना उठा पाए। खूब सरल बनो, लेकिन तुम्हारी सरलता को कोई फायदा ना उठा पाए। क्योंकि अगर तुम सरल हो तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई तुम्हारी सरलता का फायदा उठा रहा है, तुमसे बड़े मूर्ख कोई नहीं है। आपसे बड़ा कोई मूर्ख दुनिया में होगा ही नहीं। एक बार सारे फलों की मीटिंग हुई, वार्षिक मीटिंग, तो सब अपनी अपनी अच्छी बुराई बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो गन्ना बोलता है आम से, बड़ी समस्या है हमको, देखो तो आदमी जहाँ देखो वहीं मशीन में पेल देता है, और मशीन नहीं मिले तो हाथ से छील छील के खा जाता है। बड़ी समस्या है, राजा कोई व्यवस्था कीजिए मेरे लिए। तो राजा ने बोला, सीताफल मंत्री था, तो सीताफल से पूछा बताओ क्या उपाय है। अरे बोले बहुत ज़्यादा सीधा है। बोले, सीताफल कहता है कि जंगल में सबसे पहले लकड़ी वही कटती है जो सीधी होती है, तिरछी कटती लकड़ी बाद में कटती है। तो बोले आप मेरे को देखो ना, मैं भी तो मीठा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा कच्चा तोड़ता ही नहीं, मैं बिना पके कोई खाता ही नहीं मुझे, और एक बार में कोई डायरेक्ट खा ही नहीं पाता। आदमी मुझे खोलता है, फिर निकाल के धीरे से खाता है, जल्दबाजी की तो मुंह चल जाता है। तो गन्ने से वो कहते हैं मंत्री महोदय सीताफल जी कि भैया सरल बनो, लेकिन सरलता का फायदा उठाने मत दो। तुम चुपचाप उतने से ही बीज में साल में 3 बार उग जाते हो, आदमी तुम्हारा फायदा उठा लेता है। आप लोग भी ऐसे ही हो, इजीली अवेलेबल हो जाओ, है ना, तो लोग कीमत नहीं करते। गुरु के पास तो बिना बुलाए चले जाओ, प्रभु के द्वारे तो जाना ही चाहिए, लेकिन जब बाकी और जगह है, सरल रहो। जो तुमसे मिले वो कभी भूल ना पाए कि ऐसे व्यक्तित्व से मिले थे, लेकिन कोई तुम्हारी सरलता का फायदा ना उठा पाए। अब जो इसका आज की अपनी नीति का सेकेंड हाफ है, वो है योग्यताएं। अभ्यास करके, यानी प्रैक्टिस करके, साथ साथ अपने आप को परेशानियों में डाल के आप योग्यताएं बढ़ा सकते हो। थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, महाराज जी आप तो नीति क्लास से परेशानियां दूर करते हो। नहीं नहीं, परेशानियों में जो जब बैड सिचुएशंस आती है लाइफ की, तो खुद को भगाओ मत, उन परिस्थितियों से लड़ने दो, तब आपका डेवलपमेंट होगा, तब योग्यताएं आएंगी। जिसके पास तर्क करने की शक्ति बढ़ती है, या जो इंस्टेंट उत्तर देता है, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ये कहाँ से आती है? ये वो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, तब उसके पास वो सब योग्यताएं आती हैं। योग्यताएं चाहिए, बड़ा अभ्यास करो। जिनके पास योग्यताएं हैं उनसे देख करके सीखो, लेकिन उनको कॉपी मत करो। अभी अपन किशनगढ़ में और यहाँ हमने बहुत सारी जगह देखा, जो कॉपी कैट हैं वो वही बाहर पत्थर ग्रेनाइट रख के बेच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लोगों को बता देते कि हमारे 2 करोड़ का स्टॉक है। 2 करोड़ की कोई कीमत नहीं, आज 50 लाख तो महिलाएं गले में टांग के चलती हैं, तो कोई कीमत नहीं बची 2 करोड़ रुपए की। लेकिन वो बाहर के एक्सपोज करते कि मेरे पास तो 6 गाड़ी ग्रेनाइट की है, 3 गाड़ी इसकी है, 2 गाड़ी उसकी है, 50 गाड़ी का स्टॉक है मेरे पास। वो जो कॉमन फेस सबका चल रहा है ना, वो योग्य व्यक्ति नहीं है। जो योग्य व्यक्ति होता है वो कुछ हटके करता है,
जो कोई नहीं करता है वो करता है। साल में 2 ग्राहक चलाता है, लेकिन उनसे ज़्यादा कमाता है जो साल में 365 दिन कमाते हैं। ये उसकी निजी योग्यता है, ये बौद्धिक विकास है। इसलिए अपने को वो काम करना है जो कोई नहीं कर रहा। अगर आप खाली स्थान भरोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। स्कूल में जब पेपर होता था तो जो हमारी ट्यूशन की टीचर थी, तो वो हम गधे बच्चों को, क्योंकि हम लोग उस समय गधों की श्रेणी में आते थे, ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, तो वो जो डल बच्चे थे स्कूल में, डल माइंड में नहीं, वो बताती थी कि बोले तुम लोग तो भैया सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करके आया करो, खाली स्थान भरो। उसमें क्या है, बोले 10 आते हैं, 10 नंबर तो पक्के हैं, 50 में 10 आ गए, 7 तुम यहाँ वहाँ जुगाड़ करके रहना, पास हो जाना। लाइफ में अगर फिल इन द ब्लैंक सीख जाए तो बहुत बड़ी योग्यता है। कहीं भी जाओ आप देखो कि यहाँ पर खाली क्या है। कपड़े की दुकानें बहुत हैं, पत्थर की दुकानें बहुत हैं, ज्वेलरी की दुकानें भी बहुत हैं। जहाँ नहीं है अगर वहाँ है तो आप डबल सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एक व्यक्ति यहाँ से राजस्थान से असम गया, उसने कपड़ा बेचा, कपड़ा बेच करके उसने 100 गुना पैसा किया। आप बिलीव नहीं करोगे कैसे। वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि कपड़ा कैसे मिलता है। तो उसने कहा 1 मीटर कपड़ा कितना चाहिए, उन्होंने कहा 2 मीटर। तो 2 मीटर ऐसा नापा, 2 मीटर ऐसा नापा, 2 मीटर ऐसा नापा, 2 मीटर ऐसा नापा। बोले 8 मीटर के पैसे लगेंगे, कपड़ा तो ऐसे ही बिकता है, पत्थर स्क्वायर फीट से बिकता है ना। ऐसे ही उसने स्क्वायर फीट से क्या बेचा, कपड़ा। लोगों ने लिया क्योंकि वहाँ कोई व्यापारी नहीं था। उसने 1 साल में अपने पैसे को 100 गुना किया, वापस आ गया दिमाग से, क्योंकि उसने खाली स्थान भरा। अगर आप खाली स्थान भरते हो, आप देखो आपकी योग्यताएं बढ़ सकती हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को और आगे बढ़ा सकते हो। योग्यता और सरलता अगर एक साथ हो तो सफलता आपके पास निश्चित रहेगी। बहुत सारे मैंने आपको टिप्स भी दी हैं आज। अगर आप इन छोटी टिप्स को जीवन में उतार लोगे, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। और नहीं अपनाओगे तो कोई बात नहीं, सुन के भी आनंद ले सकते हो, क्योंकि दूसरे को सक्सेसफुल होकर देख करके भी आप खुश हो सकते हो। और कह रहे हैं कि योग्य होना तो कठिन है, क्योंकि उसके लिए पुराना भी कर्म चाहिए और आज का पुरुषार्थ भी चाहिए। और सरल होना उससे भी कठिन है, क्योंकि उसमें आज का बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को अपना और एग्रेसिवनेस को अपना नेचर मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो एटीट्यूड और एग्रेसिवनेस में जीते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे इतिहास के पन्नों में। सरल व्यक्ति को हर कोई चाहता है, सरल व्यक्ति को हर कोई चाहता है, रहे न रहे उसकी स्मृतियाँ भी रहती हैं। पैसा हो बड़ी बात नहीं, घर है कोई बड़ी बात नहीं, सरलता और योग्यता है। इसका मतलब मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, स्लो स्टडीज़ काम करना, योग्यताएं बढ़ाना, काम वो करना जो लोग सोच ना पाएँ। जब तुम उस काम को छोड़ने की ओर आओ तब लोग उसको पकड़ें, तब आप देखना कि आप सफलता की परिभाषा बन सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की